वर्कआउट करो, जिम विम बाद में देखना। और तुम्हारा बेस मजबूत है नहीं, जिम ट्रेनर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा डब्बा थमा देता है, ये लो 2-3 हज़ार रुपये दो और इसको खाओ। तुम एक्सरसाइज करोगे नहीं, साथ तुम्हारे कोई जाएगा नहीं, तो तुम भाई ना तो तुम वर्कआउट करोगे और ना तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। और मेरी एक बात ध्यान रखना, और शादी होने के बाद जो तुम ढोल लेकर के आओगे, अब तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम रोज़ उस ढोल को बजा सको। फिर ब्रह्मचर्य टूट गया। हाँ जी भाई, राम राम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो भाई शाम के 5 बज चुके हैं और तुम्हारा भाई वर्कआउट करने बाग में आ चुका है। देखो ये बाग है, ठीक है, और ये बाग हमारा नहीं है, बस सिर्फ इसमें मैं वर्कआउट करने आता हूँ। और भाई क्या पता किस दिन मालिक का मूड घूम जाए और मुझको यहाँ से उठा करके बाहर फेंक दे। तो भाई मैं इसलिए शाम के टाइम आता हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि शाम के समय यहाँ से मालिक चला जाता है। तो भाई ये है बाग, देख लो आप, कितना शांत माहौल है, पक्षियों की चहचहाट है और शाम का समय है। और शाम के समय में सिर्फ मैं इस बाग में अकेला हूँ। तो भाई जल्दी से जल्दी वर्कआउट चालू करते हैं। पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप करेंगे 10 से 15 मिनट या 12 मिनट, ठीक है, और उसके बाद वर्कआउट चालू। तो भाई तुम्हारे भाई का बॉडी वार्म अप हो चुका है और अब हम लगाएंगे आज सबसे पहले पुशअप्स, क्योंकि आज पुशअप्स से स्टार्ट करेंगे। और भाई ये देखो तुम्हारी भाई की बॉडी में चेंज आ रहे हैं नहीं आ रहे, या बॉडी पहले जैसी है, ये बताओ पहले। बस चेंज आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े आपको दिख भी रहे होंगे। और भाई जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हो ना, ये फ़ोटो उस समय का है जब मैंने इस हाथ का इस्तेमाल किया है। और ये फ़ोटो अब आप जो देख रहे हैं, आप जो वीडियो में रवि कुमार को देख रहे हो, ये वो रवि कुमार है जिसने भाई अपने सारे गलत काम छोड़ के ब्रह्मचर्य को अपनाया है और अच्छी डाइट रखी है। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये वो रवि कुमार है जो बस एक हर चीज़ का आदी था, गलत चीज़ों का आदी था। ये नया रवि कुमार है, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये पुराने वाला रवि कुमार है। तो भाई सबसे पहले लगाएंगे आज 50 पुशअप्स। आज पुशअप से स्टार्टिंग करेंगे, रोज़ सपाटे से स्टार्ट करते थे। तो भाई 10-10 के सेट लगाएंगे 5, ठीक है। चलो रेडी, तैयार हो सभी भाई, चलो फिर। तो भाई 10 पुशअप्स लग गई, एक सेट कंप्लीट। अब हर सेट के बीच में ना 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेंगे, फिर दोबारा से लगेंगे और ऐसे ही करते करते 50 पुशअप पूरी कर देंगे। और आप भाई लोग भी जो है 10 से 15 सेकंड का रेस्ट अवश्य ले, ठीक है। चलो दूसरा सेट। तो भाई 20 पुशअप पूरी, फिर 10 से 12 सेकंड का रेस्ट लेंगे। तो भाई 30 पुशअप्स कंप्लीट हो गई है, 20 पुशअप्स और बाकी रह गई है। 50 पुशअप पूरी करेंगे भाई, ठीक है। हार नहीं माननी यार। क्या तुम यार कैसा जीवन जी रहे हो भाई तुम यार, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। ये हाथ पेलना कोई यार मर्द वाला काम थोड़ी होता है यार। पेल रहे हो, ज़िंदगी ख़राब कर तुम अपनी है। तो भाई अगर इन गलत आदतों से बचना है ना, तो मेरे भाई मुझे फॉलो करो, वर्कआउट करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर देखना यार तुम्हारी बॉडी में चेंज कैसे आते हैं। मेरी बॉडी में चेंज आ रहे हैं, तुम्हारी बॉडी में भी आएंगे भाई एक दिन, ठीक है। लगे रहो बस, ये मत सोचो कि यार आज टूट गया, कोई बात नहीं, टूट गया फिर से खड़े हो, दोबारा से फिर ब्रह्मचर्य करो, मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ करो यार। और पता है भाई आजकल के हमारे लड़के क्या सोचते हैं, जो युवा लड़के हैं, ये सोचते हैं कि यार अकेले एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता। अब अकेला तुम एक्सरसाइज करोगे नहीं, साथ तुम्हारे कोई जाएगा नहीं, तो तुम भाई ना तो तुम वर्कआउट करोगे और ना तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। और मेरी एक बात ध्यान रखना, अच्छे काम में कोई साथ खड़ा नहीं होता, बुरे काम में सब खड़े हो जाते हैं। तो तुमको पता होगी, आपने देखा होगा कि भाई जो लड़का सही होता है उसका कोई साथी नहीं बनता। ये कलयुग का दौर है मेरे भाई,
यहाँ पर बुरे काम में सब साथ हो जाते हैं पर अच्छे काम में कोई साथ नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई वर्कआउट करने जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने आप अकेले को शुरू करना होगा मेरे भाई, अकेला वर्कआउट करने जाना होगा और रोज़ ऐसे पुशअप्स लगानी होगी, ऐसे समझ गए बात, ऐसे लगाओ पुशअप्स। तो भाई 40 पुशअप्स कंप्लीट। भाई कुछ लड़के ये कहते हैं कि रवि भाई क्या करें यार, हम 2 से 3 दिन 4 दिन मुश्किल से 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता। अरे भाई ज़रा तुम ये सोचो, एक टाइम वो भी तो था जब तुम 2 दिन का ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं कर पाते थे। आज 10 दिन तक जा रहे हो तो अच्छी बात है। अब धीरे धीरे ऐसा होगा तुम 15 दिन जाओगे, 20 दिन, 25 दिन, धीरे धीरे 1 महीने करने लग जाओगे। महीने से फिर तुम 2 महीने, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 6 महीना, और एक दिन ऐसा होगा तुम फिर ये कहोगे कि रवि भाई अब तो बस मज़ा आने लग गया ब्रह्मचर्य में, अब तो इससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। चलो फिर 10 पुशअप्स और लगाओ, 50 पूरी हो जाएगी। तो भाई तुम्हारे भाई की 50 पुशअप पूरी हो चुकी हैं, अब लगाएंगे 100 सपाटे। जिस भाई को ये लगता है ना कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, स्क्रीन पर फोटो चल रही हैं, देख लो ब्रह्मचर्य से पहले की, और ये जो तुम्हारे सामने रवि कुमार बैठा है ये ब्रह्मचर्य के बाद की है। ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हैं? तो चलो भाई फिर लगाते हैं सपाटे हैं। चलो फिर रेडी हो, चलो भाई। तो भाई 20 सपाटे पूरे। पता क्या है, जब वर्कआउट करते हैं ना तो तुम्हारे मन में भी एक बात ये आती होगी कि यार बहुत जोर पड़ता है, छोड़ दो बस, क्या वर्कआउट करते हैं। कुछ लड़के छोड़ जाते हैं, कुछ करते हैं, फिर वही लड़के आकर के वीडियो के कमेंट में ये कहते हैं अरे ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, वर्कआउट से कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो, ये करो वो करो। मेरे भाई ये बात वो बोलते हैं जिनके अंदर दम नहीं होता। जिनके अंदर दम होता है ना वो तो भाई यहाँ पे हैं। तो चलो भाई सपाटे का दूसरा सेट चालू। तो भाई 40 सपाटे पूरे हो गए हैं, और भाई कसम से ये जो लैग होते हैं, लैग और ये थाई है, इनमें वो दर्द होता है यार। क्यों? क्योंकि फुल सपाटा इसी को बोलते हैं। फुल सपाटे में तुम्हारी लैग भी ट्रेन होगी, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, सपाटा फुल बॉडी वर्कआउट होता है। सपाटे में यहाँ तक कि आपकी गर्दन भी ट्रेन होती है, गर्दन भी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पहलवान लोग होते हैं ना, पहलवान सपाटे लगाते हैं भाई, सपाटे, पुशअप्स, चिनअप्स, रस्सा। यार एक बात बताओ, जब जिम नहीं थी तो क्या तब बॉडी बिल्डर पहलवान ही होते थे? है भाई? अरे तुम्हारी जिम अभी आई है भाई, इससे पहले देसी वर्कआउट था, टोटल देसी वर्कआउट करते थे सब, सपाटे, ठीक है। तो तुम भी यार सबसे पहले अपना बेस मजबूत करो, देसी वर्कआउट करो, जिम विम बाद में देखना। और तुम्हारा बेस मजबूत है नहीं, डाइट तुम लेते नहीं, सीधा जिम में जाते हो, 2 दिन वर्कआउट करते हो, और फिर जिम ट्रेनर से पूछते हो कि भाई कोई सप्लीमेंट है। अब जिम ट्रेनर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा डब्बा थमा देता है, ये लो 2-3 हज़ार रुपये दो और इसको खाओ। तुम एक डिब्बा खाते हो,
बॉडी नहीं बनती, क्योंकि भाई डब्बे से बॉडी नहीं बनती सिर्फ, ठीक है। उसके साथ में डाइट का बेस बनाना पड़ता है भाई। जितना डाइट खाओगे उतना जल्दी मोटे तगड़े वजन बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो भाई तगड़े होने पे ध्यान दो, ये फालतू की चीज़ें हैं, इनमें ध्यान मत दो। तो चलो अब 40 सपाटे पूरे हो गए भाई, 2 सेट कंप्लीट। अब सपाटे का तीसरा सेट चालू करते हैं, ठीक है। तो भाई 60 सपाटे पूरे हो। तो भाई अब तुम्हारे भाई का है सेट नंबर 4, यानी कि 80 सपाटे पूरे हो जाएंगे। तो चलो भाई फिर रेडी फॉर गो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. तो भाई 80 सपाटे पूरे हो चुके हैं। अब कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि रवि भाई खाता पीता बहुत हूँ पर बॉडी को नहीं लगता। भाई जब तक इस हाथ को बस में नहीं करोगे, अच्छा वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक बॉडी में कुछ नहीं लगेगा। चाहे तुम सोने की भस्म खा लो, महंगा सा महंगा कोई सप्लीमेंट खा लो, बॉडी में नहीं लगेगा। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मसल टूटने के बाद जो भी तुम खाना खाओगे वो तुम्हारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट होगा और उसके बाद तुम्हारा वज़न बढ़ेगा और वर्कआउट करने के बाद ही बॉडी में खाया पिया लगेगा, ठीक है। तो सारे भाई वर्कआउट करो रोज़, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम भाई 1 घंटा तो ज़रूर करो। और भाई ये तुम्हारे भाई का 5वां सेट है, 100 सपाटे पूरे हो जाएंगे। अब कुछ भाई लोग ये कहेंगे कि रवि भाई मैं तो 100 सपाटे एक बार में ही मार देता हूँ। भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है बॉडी की, तुम काफ़ी समय से भाई अभ्यास कर रहे होंगे। अब मैं तो भाई पहले हिलाता था, हिलाने के बाद वर्कआउट चालू किया है, तो भाई देखो कहीं ना कहीं तो फ़र्क है। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन पे 20 सपाटे भी नहीं लग पाते। कुछ भाई ऐसे हैं जो लगाते ही नहीं, कहते हैं कि रवि भाई क्या करें, हिम्मत नहीं है शरीर में, कैसे लगाई सपाटे। भाई हिम्मत तो बनाने से बनेगी, जब तक तुम फील्ड में नहीं उतरोगे अच्छे खिलाड़ी नहीं बनोगे। तो भाई फील्ड में उतरना होगा और उसके बाद तुम अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे, ठीक है। चलो फिर Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait. तो भाई 100 सपाटे पूरे हो चुके हैं। तो और भाई मैंने अपने जो हमारा पार्टनर था आबिद, उसको भी कॉल किया था कि भाई आजा वर्कआउट करेंगे। अब भाई ने बोला कि भाई आधे घंटे में आता हूँ। भाई पूरा 1 घंटा हो गया मुझको उसकी वेट करते हुए, पर भाई अभी तक नहीं आया। चलो भाई हमने तो अपना वर्कआउट कर लिया। देखो सीधा सा फंडा है, जो काम करेगा फल उसी को मिलेगा, ठीक है भाई। तो भाई ये तुम्हारे भाई का आज का वर्कआउट था और देखो पसीना कितना आ रहा है भाई, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। अगर 4 बूंद पचानी है तो 1 से 2 घंटा मेहनत करनी होगी, नहीं तो भाई कल को फिर तुम मेरे पास कमेंट करोगे कि रवि भाई आज फिर ब्रह्मचर्य टूट गया। तो भाई देखो ब्रह्मचर्य के पचाने के लिए मेहनत तो करनी होगी।
अगर तुम आज ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे और कल को तुम्हारी शादी होगी, और शादी होने के बाद जो तुम ढोल लेकर के आओगे, अब तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम रोज़ उस ढोल को बजा सको, क्योंकि इस ढोल को बजाने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। और जो इंसान ब्रह्मचारी रहता है बचपन से, वो ही उस ढोल को बजाता है। अब तुमने तो अपनी ताकत को ख़त्म कर दिया है हिला हिला करके। अब उस ढोल को कौन बजाएगा? उस ढोल को बजाएंगे तुम्हारे पड़ोसी, और तुम्हारे पड़ोसी पूरे खुश होंगे। क्योंकि देखो, ढोल किसी का भी हो, जब कोई दूसरा बजाता है तो वो ये नहीं सोचता कि ढोल अपना है, वो सोचता है कि जितने मज़े ढोल से लिए जाते हो ले लो। और तुम्हारा ढोल बजा बजा के वो लोग फाड़ डालेंगे, और फिर तुम कहोगे कि ये क्या हो गया, और तुम्हारे पास मुंह छिपाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो अभी समझ जाओ, तुम्हारे पास समय है, समय रहते ही अपनी आदत को सुधार लो, नहीं तो फिर फटा ढोल बजाने के लिए तुम तैयार रहना। ठीक है? तो सभी भाइयों को राम राम। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार, जय ब्रह्मचारी।